to our fourth pillar of DUSUP, Fire of DUSUP, Mr. Chintu sir, Hardil Aziz Kumar Manish sir, ज्ञान के सागर Mr. Ranvijay sir, and Master Blaster of DUSUP, Mr. Sudhanshu Shekhar Jha sir, और मेरे ओडिशा के मेंटर मिस्टर सुप्रियो पात्रे सर, जिन लोगों के बदौलत आज मुझे मौका मिला कि इस नेशनल वेबिनार में मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊं। मैं जानती हूं कि आज हम सारे लोग यहाँ क्यों कनेक्ट हुए हैं। आज के दिन में हर इंसान अपने लाइफ में क्या चाहता है, नो डाउट वो सक्सेस होना चाहता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहता है जहां से वो आगे बढ़ सके, राइट। इसलिए आज हम सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं और आज के सेशन को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम ऐसे एक जबरदस्त पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हैं जिनका बहुत मुश्किल से मिलता है। ही इज द लीजेंड ऑफ DUSUP, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के वो लीजेंड है। और आप सारे लोग जो भी यहाँ पे कनेक्ट है, आप लोग सर का बैनर देखे होंगे और मुझे पता है कि आप लोग मुझे नहीं सर को सुनना चाहते हैं और मैं भी उन्हीं को सुनना चाहती हूँ। बहुत ही जल्द हम सर से मिलेंगे, उनसे सुनेंगे, लेकिन सर को सुनने से पहले थोड़ा सा बिल्कुल मैं सर के बारे में बताना चाहूंगी। मैं जितना पर्सनली सर के बारे में जानती हूँ, ही इज द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव एवर हर्ड। वो डाउन टू अर्थ है, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है। जब भी टीम में कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, एक स्माइल के साथ वो उससे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जब भी वर्किंग को लेके कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, लाइक ए मैजिक वो उससे बहुत इजी वे में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और मैं पर्सनली जितना सर से सुनी हूँ, उनका जो मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, सेमिनार्स होता है, तो सर हमेशा बताते हैं कि जब वो स्टूडेंट लेवल में थे, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में थे, उसी टाइम सर ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्टअप किया था और आज लगभग 22 साल हो गए इसी प्रोजेक्ट में सर को आगे बढ़ते हुए। और नाउ ही इज सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ टोपाज। अब DUSUP के वो टोपाज लेवल में है और सर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि टीम में हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो सपने होते हैं, उसको हम कैसे फुलफिल करें, कैसे हम उसको लेके आगे बढ़े, उसको लेके सर हमेशा हमें गाइड करते हैं। और आज हम सर से जानेंगे कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, DUSUP है, इसमें ऐसा क्या क्या चीज हम अपने बिजनेस में डालें कि हम अपने बिजनेस को रैपिडली ग्रो कर सकें। सो आज के सेशन को लेके मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि जितना एक्साइटेड मैं हूँ, आप लोग भी उतना ही एक्साइटेड होंगे सर को सुनने के लिए, जानने के लिए। सो ज्यादा देरी ना करते हुए आज की जो चीफ गेस्ट है, द डायनेमिक पर्सनैलिटी, वन एंड ओनली हरदिल अजीज कुमार मनीष सर को मैं आप लोगों के फिजिकल और डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रही हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन कुमार मनीष सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रिंकी मैम, थैंक यू एवरीवन। जब भी मीटिंग में आता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, बहुत एक्साइटमेंट फील होता है मुझे अपने। थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू DUSUP जो ये एजुकेशन का सीरीज इतने सालों से लगातार हर हफ्ते चलाते आ रहे हैं। हर वीक कोई ना कोई आता है, अपना अनुभव, अपनी जीवन की कहानियां, अपने स्ट्रगल्स, अपनी अचीवमेंट्स, प्रोडक्ट के ऊपर कैसे बिल्ड होता है सिस्टम, इनके ऊपर बात करते हैं। और मतलब लीडर्स लगातार आते जा रहे हैं सालों साल से, मतलब कोई 1-2 साल से नहीं, सालों साल से ये क्रम चलता आ रहा है और सभी लोगों को मदद कर रहा है। सभी लोग चाहे दुनिया जहां में कहीं भी हो, अपने घर में बैठ के वो सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं और इंस्पायर होते हैं और उसको यूज करते हैं उन चीजों को कि अपने जीवन में लागू करें। तो इसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा अनुराग सर को, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करते हैं DUSUP को। प्लीज इन्वॉल्व विथ मी, मेरे साथ इन्वॉल्व रहना, इस मीटिंग में रहना। इस मीटिंग को हम इतने शानदार बनाएंगे कि लाइव, मतलब जो हम सामने सामने हॉल में करते हैं ना, उससे शानदार इसको बनाना है। एग्री हो? एग्री? या एग्री हो तो टाइप करो, लिखो यस, लिखो तो तभी तो पता चलेगा। यस प्रिया मैम, एकदम सही आपने कहा, वेरी गुड। कहते हैं जब दिल में तमन्ना हो तो बाधाएं कुछ मायने नहीं रखती, ऊपर वाला और हम मिलकर रास्ते ढूंढ लेते हैं अपनी कामयाबी के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, अपने बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि रिंकी ने बताया, नाम मेरा कुमार मनीष हुआ और मैं इस DUSUP में पिछले 22 सालों से, कुछ दिनों के बाद 23 साल हो जाएगा, DUSUP कर रहा हूं लगातार। यस, आप सोच रहे होंगे
कितने छोटे थे कि शुरू कर दिए थे, बस आपके जैसे थे, बहुत सारे लोग तो मुझे दिख रहे हैं अपने जैसे, बॉयज एंड गर्ल्स जो मेरे जैसे हैं। हाँ, जो मैं उस समय अगर बात करूं तो मैं उस समय बहुत छोटा था और मैं आईएससी पास किया था, मतलब 12 पास किया था जस्ट। उस वक्त मुझे ड्यूसॉफ्ट का साथ मिला। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा आपको कि इस 22 साल के सफर में बहुत कुछ सीखने को मिला और जीवन मतलब क्या है मेरा लाइफ, हकीकत में मुझे ये समझ में आया कि जिंदगी कितनी मजेदार है, क्योंकि उससे पहले तो बड़ा मुश्किल काम था ये जीवन। जीवन लगता था कि बेकार है, किस्मत खराब है, लेकिन इस 22 सालों में मैंने इस ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से लगभग 4000 माइल कंप्लीट किया दोस्तों। पर जैसा मैं आज हूं 22 साल पहले नहीं था, हकीकत में नहीं था। मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। हम लोग 3 भाई 1 बहन। मम्मी मेरी हाउसवाइफ। मेरी पढ़ाई लिखाई सरकार के भरोसे हुई, यानी सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल की सबसे अच्छी चीज है कि कोई आपको जबरदस्ती पढ़ाने वाला नहीं रहता। पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें होता है अटेंडेंस बना लो, उसके बाद क्लास में रहो या बाहर जाओ, टेंशन नहीं। तो मेरा स्कूल एकदम मतलब अमेरिकन स्टाइल का था, अपनी इच्छा से करो, जितना पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ना है मत पढ़ो। वैसे स्कूल से मैं पढ़ के निकला और इसीलिए थोड़ा मनमर्जी वाला हो गया। तो पढ़ने में ना बहुत खराब था ना बहुत अच्छा था, सो था। +2 करने के बाद आगे पढ़ने के लिए मुझे पटना भेजा गया और पटना में ही मुझे आगे पढ़ने का मतलब कोचिंग करो, ग्रेजुएशन करो इसके लिए, और इसके लिए मैं पटना में ही एक प्रोग्राम देखने का मौका मिला मुझे ड्यूसॉफ्ट का। आज बहुत सारे लोग पहली बार यहाँ पे डिसीजन लेके बैठे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टार्ट कर चुके हैं। जर्नी सबकी एक जैसी ही होती है। तो मैं वो प्रोग्राम देखने के बाद ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया, ईमानदारी से बोलूंगा। ज्यादा कुछ पहली बार में समझ में नहीं आया और ज्यादा कुछ क्या कहूँ 10% भी नहीं आया, और थोड़ा कंफ्यूज भी था मैं इसको लेके। फिर भी कहते हैं ना, ऊपर वाले का रहमत था, करम था। कहते हैं ऊपर वाला आपको कोई ना कोई रास्ता बताता है, और शायद मतलब वो मिरेकल कैसे हुआ कि मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे करना, मैं करूंगा इसको, मैं एडमिशन ले लूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा। न कभी जिंदगी में इस संस्था का नाम सुना था, न कभी ऐसे पढ़ा था मैं ऑनलाइन में, न मैं कभी कंप्यूटर छुआ था, न कभी मतलब उस वक्त ये मोबाइल का जमाना नहीं था, 2001 की बात कर रहा हूं। तो जून का महीना था 2001 का। तो मतलब फिर भी मैंने डिसीजन ले लिया। हाँ, डिसीजन ले रहा था, अंदर से डर लग रहा था, थोड़ा धक 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 कर रहा था, ये हकीकत। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जो मेरे लिए बस एक ही दिक्कत था कि कैसे मतलब बिना पैसा का ये होता नहीं है, तो पैसा कहां से, मेरे लिए बस यही दिक्कत था। लेकिन वो कहानी अपनी जगह है, सबके साथ अपना चैलेंज होता है। वो वक्त, वो भी दिन था जब ये थोड़ा सा अमाउंट पहाड़ था, और एक आज भी दिन है। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट। तो पर फिर भी कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह, वो निकला और मैंने इसको स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद थोड़े से संघर्ष आए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं और मैं आगे बढ़ता चला गया, थोड़े संघर्ष आए। डरते डरते संघर्ष, चैलेंजेस जो मुझे मिला, आप सोचिए क्या संघर्ष आया। उतनी लंबी कहानी अभी सुनने का समय नहीं है, लेकिन संघर्ष कहां से आया, चैलेंजेस कहां से आया, रुकावटें कहां से आया, मैं जो आपको बताऊं, वो घर से आया और बाहर से आया, दोनों जगह से आया। घर से मतलब अपनी फैमिली से, मम्मी पापा से, और बाहर मतलब दोस्त, रिश्तेदार, साथी, फ्रेंड्स, उनसे। ये कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन मैं थैंक्स कहूंगा ड्यूसॉफ्ट का, अपने अपलाइन का, गुरुजन का, इस एजुकेशन सिस्टम का, जो इतनी बेहतरीन तरीके से गाइड करती है कि मतलब वो स्ट्रगल, वो बाधा कब खत्म हुए पता ही नहीं चला।
और मैं अपने सपनों की तरफ बढ़ गया। स्पेशली थैंक्स कहूंगा मैं जिन लोगों ने मुझे गाइड किया, जो मेरे मेंटर हैं, जिनसे मैं प्रेरित हुआ, जो मेरे अपलाइन हैं, चिंटू सर, रणविजय सर, सुधांशु सर, जिनको देख के, जिनके साथ रह के, जिन्होंने सिखाया, बताया और हौसला दिया, हिम्मत दिया, और जिनके साथ मैं आगे बढ़ा। आपके भी होंगे कोई ना कोई मेंटर, अपलाइन, गाइड जो गाइड करते हैं। मतलब एक चीज सिर्फ याद रखना, अगले 2-3 सालों के लिए किसी की मत सुनना, सिर्फ इनकी सुन, सिर्फ इनकी सुन। जो आपको इस बिजनेस में अच्छा करने के लिए बता रहा है, बस उसकी सुन। बस पूरी जिंदगी नहीं, 2-3 साल, उसके बाद तो तुम अपने उड़ने लगोगे। मैं बस यही किया था, और मैं इसीलिए थैंक्स कहता हूं। मेरे लिए जैसे मेरे माँ बाप पूजनीय हैं, ड्यूसॉफ्ट पूजनीय है, उसी तरह ये सीनियर, ये मेंटर्स, ये जिनसे मैं प्रेरित हुआ, वो सारे लोग पूजनीय हैं, क्योंकि उनके कारण ये एक साधारण सा लड़का, हवाई चप्पल और मतलब साधारण सा 100 रुपये वाला टी शर्ट में रहने वाला लड़का, अपनी लाइफ को बदल पाया। जो कभी 10,000 जिसके घर में पहाड़ हुआ करता था, इस बिजनेस से 10 करोड़ से ज्यादा कमा पाया। और इसका सिर्फ रीजन ये है कि ये मेरे मेंटर चिंटू सर, रंजय सर, सुधांशु सर, इन लोगों ने मुझे गाइड किया, प्रोटेक्ट किया, हिम्मत दिया, हौसला दिया, और ये जो और मेरे दोस्त बने, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि आप जो चाहोगे होगा, हम लोग हैं ना। सिर्फ ये हिम्मत दिया मुझे। और मिरेकल देखिए और चमत्कार देखिए, हुआ क्या, मैं धीरे धीरे 1 माइल, 5 माइल, 10 माइल, डिप्लोमेट, एम्बेसडर, स्टार एम्बेसडर, टाउन एम्बेसडर, ज्वेल, क्राउन ज्वेल और प्रोफाइल बन गए। तो ये इसके लिए ये जो चेंज आता है ना, तो गाइड बहुत जरूरी है, और दुनिया में हर जगह, सिर्फ यहीं पे नहीं। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहिएगा तो गली में तो आप और हम सब खेले, पर कहाँ बन पाए? कोई कोच नहीं रहा, कोई गाइड नहीं रहा। क्यों? वहां बहुत पैसा लगता है ना ट्रेनिंग के लिए। भैया बहुत सारे लोगों ने IIT निकाला, बहुत सारे लोग UPSC निकाले, पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कोचिंग किए और किसी सर के अंडर में लाखों रुपए दे के गाइड बने उनके वो टीचर, तब वो अच्छा किए। एक व्यापार में वही अच्छा कर पाता, देखना व्यापारी का बच्चा व्यापारी अच्छा क्यों बन पाता है? क्योंकि उसका माँ बाप उसको गाइड कर पाता है। और नए लोग बिजनेस करने जाते हैं तो फेल हो जाता है। एक बड़ा ठेकेदार का बेटा ठेकेदार बन जाता है क्योंकि वो उसको गाइड करता है। गाइड लाइफ में बहुत जरूरी है, पर हम साधारण लोगों के जीवन में गाइड नहीं मिलता। गाइड कब मिलेगा? मुझे बजाज का शोरूम खोलना है, बजाज बाइक की, तो मुझे गाइड मिलेगा जब मैं 2-3 करोड़ रुपए बजाज कंपनी को दूंगा, तो वो फ्रेंचाइजी देगा अपना, वो सिस्टम देगा, वो गाइड करेगा। मेरे पास पैसा ही नहीं था इतना, तो मैं थैंक्स इसीलिए अपने सारे समय को करता हूँ कि बिना पैसों के गाइड किया। और ये बिजनेस की खासियत मुझे यही लगती है कि 1 रुपये गाइड करने का नहीं लगता है। नहीं तो दुनिया में कहीं जाओ कुछ बनने के लिए ना, पहले लाखों देना पड़ता है। तो मेरे अपलाइन ने जो गाइड किया और जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, और मैं जो अचीवमेंट जो भी मेरे लाइफ, ये एक चीज बता दूं, जिंदगी भर नहीं ड्यूसॉफ्ट में मेहनत करना है, पर हाँ ये गांठ बांध लो, 5-6 साल लगेंगे। किसी को 4 साल भी लग सकता है, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल। मुझे 5 से 6 साल का समय लगा। सुधांशु सर 4 साल में ही मेरे से ज्यादा अचीवमेंट कर लिए थे, वो सब चीज जो उनको लाइफ में चाहिए था उनके पास था। तो टाइम वेरी करता है, किसी को 7 साल, पर मैं अपने अनुभव से बोलता हूं कि अगर 5 साल करोगे, 5 से 6 साल, तो आप वो सब अचीवमेंट चाहोगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो आज सपने होते हैं, वो हकीकत होगा और वो बड़ा नहीं लगेगा। जैसे मैंने पहले 5 से 6 सालों में क्या किया, वही जो मैटेरियलिस्टिक चीजें होती है, जिसको हम लोग अपना ड्रीम कहते हैं, चाहे वो आपकी बाइक हो, अपने लिए कार हो, अपने घर वालों के लिए कार हो, घर बनाना हो, अच्छा सा घर, शानदार सा घर, तो मम्मी पापा के लिए घर बनाया, अपने लिए अलग से एक घर बनाया, मम्मी पापा को देश घुमाया, अपने देश और दुनिया घूमा। मतलब ये बेसिक जो चीजें होता है। अपने भाई बहन को अच्छा एजुकेशन दिया, मैं सरकारी में पढ़ा, पर अपने भाई बहन को अच्छा एजुकेशन दिया है, हिंदुस्तान के अच्छे महंगे कॉलेजेस में पढ़ाया। कोई बाहर भी मेरे घर से लोग पढ़ने जाना चाहें इंडिया से बाहर, उनको भी भेजा, और ओनली बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट, क्योंकि वो बिजनेस मैंने बिल्ड कर लिया था। मेरा बिजनेस बन रहा था, और कैसे बन रहा था?
बस सिस्टम को फॉलो कर रहा था और सीनियर्स को फॉलो कर रहा, उनकी बातें मान रहा। मैं ये नहीं सोचता था ये आसान है, मुश्किल है, मेरे को ज्यादा मुश्किल काम बता रहे हैं, किसी और को आसान। मैं ये सोचता था ये मुझे बता रहे हैं, यानी ये मेरे से हो सकता है, और मैं ये कर जाऊंगा तो इसमें मेरा बेनिफिट। तो इस सोच के साथ मैं ये किया और मेरे लाइफ में वो सब आया जिसे देख के दुनिया कहता है क्या ऐसा, काश ऐसा जिंदगी होता। मेरे माँ बाप को, पर मेरे लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट, हमेशा मैं बोलता हूँ जितनी बार स्टेज पे आया, कि मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट है मेरी ये पर्सनालिटी, मेरा ये कम्युनिकेशन का स्किल, मेरा ये कॉन्फिडेंस। मैं भगवान भगवान किया रहता था और मैं मतलब डरपोक टाइप का बच्चा था, और मतलब लोगों शाही था, शर्मीला था, किसी से बात नहीं करता था। वो बच्चा बोलने लगा, वो लोगों से मिलने लगा, लोग आज उसके फैंस हैं, लोग उसके जैसा बनना चाह रहे हैं। एक ऐसा इंसान मैं बना, मेरे पढ़ने का तरीका बदला, मेरे बोलने का तरीका बदला, मतलब खाने, हम लोग सोचते हैं खाने खाने का तरीका, एक क्लास बदल गया। कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है अपने पीढ़ियों को बदलने का मौका, और वो सौभाग्यशाली मेरे लाइफ में, मतलब मेरे परिवार में मैं, जिसने अपने फैमिली के लाइफ को बदला। और दूसरा सौभाग्यशाली कौन है? आप, ये आपको मौका मिला है। थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर 5 साल ये कर दिए तो आप अपने को ही सिर्फ नहीं बदलोगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को बदल दोगे, अपनी पुस्तकों को बदल दोगे। ये पावर है ड्यूसॉफ्ट में। तो मैं ये पैसों के अलावा, बैंक बैलेंस के अलावा, देश विदेश घूमने के अलावा, जो मेरा पर्सनालिटी बदला, ये सबसे बड़ी चीज है। और मेरे माँ बाप जो मुझे फक्र की नजर से देखते हैं, मेरे भाई बहन जो मुझ पे अपनी जान लुटाते हैं, उन सभी के नजर में मैं हीरो, बस अपनी बच्चों के नजर में हीरो हूं, अपनी वाइफ के नजर में हीरो हूं। उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि मैं लाइफ में कामयाब बनते जा रहा हूँ, कामयाबी पाता जा रहा हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन सिस्टम और अपने अपलाइन को फॉलो करके। लोग सोचते होंगे कि अब तो बहुत माइल हो गया। आज भी मैं अनुराग सर से, चिंटू सर से, रणधीर सर से, सुधांशु सर से हर चीज डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद आगे, और डिस्कस करके जब आगे बढ़ता हूँ हौसला और मिलता है। तो ये सफर है मेरा ड्यूसॉफ्ट का दोस्तों। छोटा सा एक जर्नी, जीवन का 22 साल बहुत खुशहाल रहा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 5-6 साल के बाद आप सबकी भी कहानी ऐसे ही हो, और आप भी दुनिया में लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। आप आए हो कामयाब होने, तो कैसे हो? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया, जो डिसीजन लेके बैठे हैं कि मैं शुरू कर रहा हूं, जो स्टार्ट किए इस महीने या पिछले महीने, उनको बताना चाहूंगा कि जानना चाहेंगे कैसे करना है, जानना चाहेंगे? यस यस, वेरी गुड, जानना चाहेंगे। छोटू बोल रहा है यस यस, जानना चाह रहा हूं मैं सर। तो सबसे पहला काम कहते हैं ना कि जब स्टार्ट अच्छा होता है, स्टार्टअप किसी चीज का अच्छा लोगे, राइट आकाश, इस प्रयागराज से स्टार्टअप जब आप अच्छा लोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन। जब शुरुआत अच्छी हुई तो आधा काम हो गया। हमें स्टार्ट ही अच्छा लेना है, राइट, हमें स्टार्ट ही अच्छा लेना है। कैसे लेंगे, राइट स्टार्टअप क्या होता है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये आपको लिखना चाहिए। जो नए हैं उनको ये करना है, और जो लोग प्रिविलेज हैं 1 माइल 5 माइल 10 माइल, उनको ये करवाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। पहला काम क्या होता है, जब मैं स्टार्ट किया, मेरे सबसे पहले मुझे अपने सीनियर से, जिनके गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, जो मुझे हेल्प करेंगे, उनके साथ फर्स्ट मीटिंग मुझे करना है 1 by 1। उसमें मेरे साथ मेरा स्पॉन्सर रहेगा, स्पॉन्सर को जिसके कारण मैं सिस्टम में आया। पहला मीटिंग डायरी पेन के साथ अपना करवाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक पाथवे चाहिए, एक रोड चाहिए, तुम्हें जानकारी चाहिए कैसे आगे बढ़ना।
तुम्हें एक अनुभवी आदमी जो पिछले 8-10 महीनों से, 1 साल से कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, वो तुम्हें बताने जा रहा है अपने अनुभव को। ये बहुत जरूरी है। और ये जो काउंसलिंग हो रहा है, आपका सेल्फ काउंसलिंग करवाना है बैठ के अपना। आप होगे, आपका स्पॉन्सर होगा और आपका मेंटर जो आपको गाइड करेंगे वो। तो पहला काम ये करना, ये क्यों करेंगे? ये माइंड सेटअप के लिए करेंगे। ये बॉडी उतना पावरफुल नहीं है जितना ये माइंड पावरफुल है। एक बार दिमाग अगर सोच लेता है तो हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप बुरा सोचेंगे होगा, और अच्छा सोचेंगे वो भी होगा। एग्जाम्पल, रावण ने सोचा कि सीता माता को चुरा के ले चले, वो भी कर लिया। और बजरंगबली ने सोचा कि हम लंका को जला के आ जाएंगे, वो भी कर लिए। सब आपकी सोच में, सब इंसानों की सोच में। ये बैठना है सीनियर के साथ और करना है कि जिनके साथ आगे बढ़ना है उनके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, उनके अनुभव को जानना है। पहला मीटिंग है माइंड सेटअप के लिए आपका। और पहली मीटिंग में आपको ये चीज दिमाग में सेट करना होगा कि आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए हो सकता है? यूं नहीं ना, नहीं ना। बिना समय दिए नहीं हो सकता है। जिंदगी में आपने कहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल दिया, नहीं मिला रिजल्ट, तो यहां बिना समय दिए आप रिजल्ट ढूंढिएगा तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ड्यूसॉफ्ट को नहीं। इसलिए एवरीवन लिसन मी, आप गांठ बांध लो, आपको डेली का टाइम देना पड़ेगा, एवरी डे। पहले मीटिंग में जो सेट आपको करना है या करवाना है कि अपनी माइंड को सेट करना है इस बिजनेस के लिए। एक रोड मैप तैयार होगा आपके सीनियर के साथ, और ये कि आपको डेली समय देना। लाख मुसीबत है, 10 काम है, तो आपको अगर आगे बढ़ना है, इसमें आप चाह रहे हैं, तो समय देना ही पड़ेगा। समय देना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट। और उस मीटिंग में आप, पहला काम यही है, पहला काम जो सीनियर के साथ बैठेंगे, सीनियर आपका माइंड सेट करेंगे। दूसरा काम जो आपको करना है, सेकंड वर्क जो आपका है, कि सीनियर आपके साथ बैठ के व्हाई डू यू सॉफ्ट पे आपसे बात करेंगे। रिजल्ट उसी समय नहीं आएगा। जो बैठेंगे सीनियर आपके साथ, वो जानना चाहेंगे, राइट, वो जानना चाहेंगे आपसे कि आप क्यों कर रहे हैं, और वो नहीं जान रहे हैं, ये आपको जानना है कि आप क्यों कर रहे हैं। और इसी को कहते हैं ड्रीम बिल्डअप। इसी को कहते हैं ड्रीम बिल्डअप, जो कभी स्कूल में नहीं सीखे, जो कभी कॉलेज में नहीं सीखे। और ये बहुत पावरफुल चीज है हमारी जिंदगी का, और स्कूल में नहीं सिखाया जाता, और इसीलिए स्कूल से कामयाबी कम होता है। जिनके पास ये नॉलेज है वो कामयाब होते हैं। तो ये ड्रीम बिल्डअप, कि वो आपका सीनियर, आपका स्पॉन्सर और आप तीनों जान लें कि किन सपनों को पूरा करने के लिए आप आए। अगर एक सीटिंग में ये नहीं हो तो फिर दूसरा सीटिंग आप कीजिए, मतलब दोबारा मिलिए अगले हफ्ते। यार बार बार मिलना होगा, क्यों? आपको कामयाब बनना है, आपको अपने फैमिली के नजर में हीरो बनना है, आपको एक आइडल बनना है जैसे दुनिया बनना चाहती है। तो आपका दूसरा काम है, सीनियर आपका करेंगे व्हाई क्लियर और ड्रीम बिल्डर, और आप भी अपना करवाएंगे ड्रीम बिल्डर कि क्यों। ये पैशन, ये पावर है कि जिसके अंदर आता है ना, वो जुनून आता है उसके अंदर। कहते हैं उसके अंदर असीम ताकत आती है, और उससे आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये जानना जरूरी है। कहते हैं ना, ये वो तावीज है, अगर आपके दिल में आ गई ना, ये वो मंत्र है जो आपके दिल में और दिमाग में बस गया ना, तो फिर आपका बेड़ा पार है, आप बहुत अच्छा करेंगे। तो इसलिए दूसरा जो काम उसी मीटिंग में करना है, सीनियर करेंगे या आप अपना सेट करेंगे। दूसरा काम था आपका व्हाई डू यू सॉफ्ट, यानी ड्रीम बिल्डर। तीसरा, अब जब हम कुछ करने जाएंगे तो स्टार्ट में पहले ही दिन जब सीनियर के साथ बैठेंगे, वो आपको बताएंगे, वो 1 दिन में बताएं, 2 दिन में बताएं, 3 दिन में बताएं, वो आपको बताएंगे मार्केट बिहेवियर, कि जहां आप निकले हैं तो मार्केट का कैसा बिहेवियर होता है। हम लोग छोटे बच्चे को बताते हैं ना, बेटा अकेले मत जाना बाहर,
कोई कुछ दे बाहर खाने के लिए मत लेना, बोलते हैं ना, वो बच्चा है ना, नया है दुनिया में, दुनिया के तौर तरीके से वो परिचित नहीं है। तो मैं अगर इस बिजनेस में नया आया, मेरा उम्र कितना है, मैं 60 साल का हूं, लेकिन इस बिजनेस के लिए तो मैं बच्चा हूं। तो इस दुनिया का तौर तरीका मुझे भी मेरे गार्जियन, कौन गार्जियन है, मेरा अपलाइन, मेरा मेंटर यहाँ पे, वो मुझे बताएंगे। मार्केट बिहेवियर वो बताएंगे और मुझे 4-5 सवाल देंगे, जो कॉमन सवाल है, जो जब मैं मार्केट में निकलूंगा तो लोग पूछेंगे। क्योंकि मैं नए नए में डरता था कि मेरे से कुछ पूछ दिया तो, अरे यार, मैं 18 साल का लड़का क्यों डर रहा था, क्यों डर रहा था? सोचो, 4-5 सवाल ही तो लोग पूछते हैं, रट्टा मार लूंगा उसके जवाब को। आई लव माई वर्क बुक मिला है आप सभी लोगों को, उसमें उसके जवाब है। वो 4-5 सवाल के जवाब बस रट्टा मार लेना चाहिए कि कोई पूछे तो जवाब दे या नहीं दे, हमें आना चाहिए, और जब आएगा हमें तो मुस्कुरा पाएंगे हम उसके साथ। बस कॉन्फिडेंस का गेम है। तो आपको वो मार्केट बिहेवियर बताएंगे। मार्केट बिहेवियर एक चीज जान लेना कि ये मार्केट बहुत भ्रम फैलाता है। मैंने बोला ना, मुझे चैलेंज कहां से आया था, घर से और बाहर से। एक कहानी सुनो, छोटी सी कहानी है, 2 मिनट में सुनाता हूँ। शायद आप लोग जानते होंगे, एक बार एक पंडित जी किसी दूसरे गांव में पूजा कराने गए थे, अपने बच्चे के साथ जा रहे थे और पूजा करा के लौट रहे थे, तो वहां पे पंडित जी को दान दक्षिणा मिला और साथ में एक गाय का बच्चा मिला, एक छोटी गैया मिली उनको। तो वो क्या किए कि वो और उनका बच्चा दोनों उसको लेके निकल गया, जाने लगा। रास्ते में जंगल था, पार हो रहा था, तभी 4 ठग बैठे हुए थे। वो देखे कि अरे ये तो बहुत अच्छा गाय है, बहुत कीमती गाय है, ये तो पंडित जी लेके जा रहे हैं, इनको बेवकूफ बनाया जाए। तो जैसे ही एक आया, उस चारों ने प्लान किया और एक ठग आया, प्रणाम पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए पंडित जी, आप लोग का आशीर्वाद बहुत फायदा करता है, सब जो बोलना हो किया। और उसके बाद बोला, और पंडित जी इस शाम में ये गधा को लेके कहाँ जा रहे हैं, कि गधा घुमा रहे हैं आप? पंडित जी बोला, बुद्धू, गधा है, गाय है, चलो भागो, हटो तुम। पंडित जी गुस्सा हो गए। फिर पंडित जी थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा आदमी अपना खेत में ऐसे कुछ काम कर रहा था, झूठ दिखा रहा था, दूसरा ठग था। वो बोला, प्रणाम पंडित जी प्रणाम, कहाँ से आ रहे हैं? तो पूजा करवा के। तो बोला, तो अच्छा अच्छा, तो आप पूजा में गधो लेने लगे हैं? वो पूछा कि ये कहाँ मिला था? वही जजमान दिए। अरे तब पूजा में आपको गधो आपको मिलने लगा? पंडित जी एकदम शौक हो गए, दोबारा देखे कि तो गाय है, गुस्सा के फिर आगे बढ़ गए। तीसरा भी मिला, ऐसा ही कुछ बोला, और चौथा भी मिला तो देखते हंसने लगा कि बाप बेटा दोनों पंडित जी गधा सामने घुमाने जा रहे हैं। पंडित जी को लगा कि तो सही में कुछ धोखा हो गया है। पंडित जी उस गाय को वहीं छोड़ दिया और गुस्सा में अपने घर चल गए, और वो चारों ठग उस गाय को लेके चला गया। ये है मार्केट का बिहेवियर। दुनिया आपको गलत सही बोलेगा, दुनिया आपको कुछ भी सुनाएगा, कुछ भी सिखाएगा। याद रखना, यही मार्केट बिहेवियर समझना है कि दुनिया की बातों को नहीं सुनना। और कहते, मेरे तो सीनियर बोलते थे, कान बंद करके रखिए, या दोनों इधर का और इधर का खोल के रखिए कि इधर से घुसे इधर निकल जाए। जब हम लोग बोले ना, बस यही एक तरफ का बंद रखिए, वो दिमाग में जाए, बाकी कुछ नहीं। तो मार्केट बिहेवियर तीसरा काम है, जो आपको जानकारी लेना होगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसके लिए आपको 2 किताब नहीं मोटा मोटा पढ़ना पड़ेगा, 10 मिनट की बातचीत में आप समझ जाएंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और चौथा काम जो करना है सीनियर्स को और आपको अपने ऊपर उसको लागू करना है, लॉ ऑफ एवरेज समझना है आपको, कि लॉ ऑफ एवरेज, कि हर काम का लॉ ऑफ एवरेज होता है। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, एग्जाम्पल आपको दो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्रिकेट देखते हैं सब लोग, आईपीएल चल रहा है। हर बॉल में जो सबसे अच्छा बॉलर होता है, वो बुमराह हो, सिराज हो, कोई नाम ले लीजिए, विकेट ले लेता है हर बॉल में, ले लेता है। यस और नो, टाइप करो या बोलो। हर बॉल में विकेट ले लेता है। संतोष नहीं बोल रहे हैं, हाँ, पालू सिंह जी नहीं बोल रहे हैं, बॉस मिंटू जी नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है, डुमरिया सेंटर नहीं बोल रहा है लोग, वेरी गुड। तो लोग नहीं बोल रहे हैं।
कि नहीं 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 नहीं, हर बॉल में तो विकेट मिलता नहीं। अगर हर बॉल में विकेट मिलता तो 10 बॉल में गेम खत्म, फिर 20 ओवर का क्या बात था, 2 ओवर का गेम होता। तो हर बॉल में विकेट नहीं मिलता, फिर भी दुनिया चल रही है। अच्छा, हर बॉल पे सबसे अच्छा बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं, रोहित शर्मा आ रहे हैं, विराट कोहली आ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, और शिवम दुबे आ रहे हैं। हर बॉल पे चौका छक्का मार देते हैं? नहीं नहीं नहीं, हर बॉल पे नहीं मारते वो चौका छक्का, नहीं मारते। यानी कि सासाराम सेंटर पे बैठ के लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अगर क्रिकेट आप देखते होंगे तो देखते होंगे हर बॉल पे छक्का नहीं लगता, हर बॉल पे चौका नहीं लगता। यानी कि आप, यही लॉ ऑफ एवरेज है, और उसी में मैच जीतते हैं, उसी में रिकॉर्ड्स बनता है, राइट। तो लॉ ऑफ एवरेज यही समझना है कि हर दुकान में हर कस्टमर जो आता है वो सामान नहीं लेता। लॉ ऑफ एवरेज इससे समझना है कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी फिल्म, सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म 100 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया, फिर भी देखा कितना लोग? क्या 100 करोड़ हिंदुस्तानी देखा? नहीं। थम्सअप का प्रचार हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से कूद के सलमान खान कर रहे हैं, लेकिन जितना लोग बैठा है, याद रखो, सब लोग का फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स थम्सअप नहीं है। कोई स्प्राइट पीता है, कोई माजा पीता है, कोई स्लाइस पीता है, कोई कोक पीता है, कोई पेप्सी पीता है। सोच, ये लॉ ऑफ एवरेज है, यही समझना है, यही लॉ ऑफ एवरेज समझना है हमें। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज समझना होगा कि हर कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बताए वही करेगा, नहीं, जिसको बताएं वो नहीं करेगा। इसमें से कुछ लोग आएंगे जो लोग मेरे जैसे होंगे या मेरे से बेहतर होंगे, जिनके सपने मेरे जैसे होंगे या मुझसे बड़े होंगे, जिनकी जरूरतें मेरी जैसी होंगी और मुझसे बड़े, और बहुत सारे लोग नहीं भी आए। तो ये लॉ ऑफ एवरेज समझ के जब आप स्टार्ट करेंगे, और फाइनली जो 5वीं चीज आपको समझना है, जो आपके सीनियर आपको सिखाएंगे, और आपको भी वो राइट डाउन लिखना है कि पहले 30 दिन में क्या करना, 30 दिन का क्या काम है, या 30 दिन का क्या टारगेट है, राइट। समझे? बहुत सारे सेंटर पे लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग सेंटर पे अपनी टीमों के साथ, डाल्टनगंज टीम है, हजारीबाग टीम है, अलग अलग मैं जो देख रहा हूं, तो गढ़वा टीम है। अब ये आप लोग बताइए, उड़ीसा से बहुत सारे लोग बैठे हैं, उड़ान टीम से बहुत सारे लोग, राजस्थान से बहुत सारे लोग, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, एमपी से बहुत सारी टीमें बैठी हैं। आप सबको बोलूंगा, पहले 30 दिन में क्या करना है ये लिखिए और लिखवाइए, और आपको टारगेट लेना है 30 दिन का, अगले 30 दिन में क्या करना है। और जो नए हैं, जो आज डिसीजन लिए हैं या ले रहे हैं, या जो 2-4 दिन पहले शुरू किए, 10 दिन पहले शुरू किए, उनको कहूंगा आज से 30 दिन मांगिए, और अगले 30 दिन तक करना क्या है? आपका पहला काम है प्रोडक्ट को यूज करना आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या? एजुकेशन। एजुकेशन में आप कोशिश कीजिए हर हफ्ते कोई एक टेस्ट दें और उसका सर्टिफिकेट आपका ईमेल पे आ जाए। कोई मुश्किल काम नहीं, आप जिस क्लास में उस क्लास का दीजिए। आपको लगता है कि वो मुश्किल है, एक क्लास नीचे का दीजिए, है मटेरियल, ये चेक कीजिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए अगले 30 दिनों में कम से कम 2 सर्टिफिकेट आपके पास आए। अगले 30 दिनों में ड्यू वाइटल यूजफुल है, नहीं है, असर करता है, नहीं असर करता है, चेक करो। मेरी बात पे मत जाओ, किसी की बात पे मत जाओ, खुद चेक करो, देखो। वो रख के उसको शोकेस में मत लगाओ, वो शरीर में लगाओ कि ये काम करता है कि नहीं। और अगले 30 दिनों में पहला 2500 का इनकम बनवाओ। ये आप नए के लिए, अपने लिए टारगेट है, और ये सीनियर्स के लिए टारगेट है, ये करवाना है पहले 30 दिनों में। चेक दिस सिस्टम, चेक करो ना, जो बोला गया 30 दिन में चेक कर लेंगे। 30 दिन में बनाना चाहते हो अपना पहला इंसेंटिव, पहले 30 दिन में 2500 का। अब ये टारगेट हुआ और यही करना है। कैसे होगा? ये टारगेट लेना है, ये करना है। बस इसका एक तरीका है, अपने सीनियर से मिलते रहो, फोन पे बात करते रहो, डेली मिलो, बात करो। आज ये किए, वो जो बता रहे हैं करते जाओ। और ये जो मैं मीटिंग बोला, एक बार नहीं बार बार करना होगा उस 30 दिनों तक।
कहने का मतलब 30 दिनों तक आपको हर 2-3 दिन पे कोई वीडियो देखना हो। इतने सारे भरे पड़े हैं, अपने सीनियर से लीजिए लिंक यूट्यूब पे और वो देखिए, रिपीट कीजिए उस चीज को। मतलब 30 दिनों तक माहौल में रहो। बच्चा जब पहले ही 10-15 दिन स्कूल जाने से रोता है, जब जाने लगता है तो फिर जाता है, राइट। पहला 30 दिन माहौल में रहो, फिर तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, फिर तुम्हारा इनकम कोई नहीं रोक सकता। और एक बार 2-4 सर्टिफिकेट ले लो, डिवाइटल का मजा ले लो और 2500 का कूल कूल इनकम ले लो, फिर किसी से डर लगेगा नहीं ना। आप सिस्टम चेक कर लियो। तो आपको ये करने की जरूरत है दोस्त। अगर ये आप कर पाए बहुत अच्छा, और यही करवाना है हमारे सारे माइल लीडर्स को अपने टीम में। अगर आप ये करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा। करवाएंगे आप? करवाएंगे एवरीवन? यस बोलो तो, टाइप तो करो यार, से यस। टीम को करवाएंगे। अब आपका की एक्शन क्या होगा? जो आपने हम लोगों ने बात किया कि की एक्शन, की एक्शन, की एक्शन हमारा क्या होगा, वो की एक्शन 4-5 जो मैं करता था वो आपको बता रहा हूं। ज्यादा कुछ नहीं है, 4-5 काम है जो आपको करना है। सबसे पहला काम लिखना, की एक्शन क्या है। ये तो आपका माइंड सेटअप हुआ, ये तो बात हुआ, बैठ के करना तो काम है ना। अब एक्शन क्या आया? ये पहले एक्शन नहीं था, ये माइंड सेटअप था। इसके लिए तुम तैयार हुए थे, ये माइंड सेटअप था। कहते हैं ना, पहले इसको तैयार करो तब ये तैयार काम करो। और अब आता है योर की एक्शन। योर की एक्शन फर्स्ट क्या है? मेक ए प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाओ, लोगों का। प्रोस्पेक्ट किसको बोलते हैं? जिनको ये प्लान देना है। अब ऐसा नहीं कि किसी से मेरी मतलब 6 महीने से बात नहीं हुई और उसका नाम नहीं लिखना है। तुम जितने को जानते हो सबका नाम लिखना है। एक आदत बना लो, जहां जाओ वहां बात करो लोगों से। तुम बात सीखने आए हो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने आए हो। करना नहीं करना उसकी मर्जी, मुझे सीखना है ना, तो सीखने के लिए प्रैक्टिस करना होगा कि नहीं। आप में से कौन ऐसे हैं जो राइटिंग बनाने के लिए राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं किए? सबने किया है? यस यस, हम सब दिखाओ दिखाओ दिखाओ। यस, हाँ दिखा रहे हैं लोग, राइट। बहुत अच्छा विश्वनाथ सर, हम सब दिखा रहे हैं। तो मतलब आप समझो, संतोषनी मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब हर कोई राइटिंग, तो पहले दिन राइटिंग अच्छा बना था, परेशान हुए कि 4 ठो कॉपी भरे हैं, 5 ठो बुक भरे हैं, नहीं। तो यार तुम प्रैक्टिस में जा रहे हो लोगों से, प्रैक्टिस में बर्बाद होगा लोग, आप नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप अच्छे बनोगे। और जो ना बोल रहा है वो बर्बाद हो रहा है, जा रहा था, रफ पेपर था, रफ हो गया, वो टेंशन किस बात का है। तो आपको लिस्ट क्यों बोलते हैं बनाने, कि आपके पास नाम होना चाहिए लोगों का, कि किनको ये बताना है। अभी पहले नहीं बताने बोल रहा हूं, पहले नाम लिखो डायरी में। कोशिश करो 100-200 नाम आ जाएंगे। नहीं सर कैसे आएगा? अरे आ जाएगा। नहीं सर कैसे आएगा 200? अरे आ जाएगा। नहीं सर, अरे तेरे शादी में कैसे 200 आ जाएगा? बताओ, शादी के समय 200 लोग कहां से आ जाएंगे? अरे तेरे मोबाइल में कैसे इतना नंबर है? तेरे व्हाट्सएप में कितना ग्रुप में जुड़े हुए हो, सब ग्रुप में लोग हैं। अरे तुमको पता नहीं इसका यूज कैसे करना है। तुम्हारे फेसबुक पे कितना लोग जुड़े हुए हैं, इंस्टा पे कितना लोग जुड़े हुए हैं। वहीं पे डायरेक्ट नहीं दे देना है मैसेज फेसबुक पे, नहीं, उनसे दोस्ती इंडिविजुअल बनाना है और एक एक करके बात करनी है, एक एक करके बातें करनी है। तो वो लिस्ट बनाओ लोगों का। किसी को प्री जज नहीं करो, कौन अच्छा करेगा कौन खराब करेगा। जो अच्छा करेगा खराब करेगा ना मैं जज कर सकता हूं ना आप। कौन जज कर सकता है? कौन? ऊपर वाला। हम लोग को जज करने का पावर ही नहीं है, वो ऊपर वाला जज करेगा। हम लोगों को प्रैक्टिस करने का पावर है। जो नहीं करेगा प्रैक्टिस में रफ पेपर, जो कर लिया हो गया, अच्छा रिकॉर्ड। सिंपल सी बात है। ऐसा सोचो कि 4 लोग से बात करें एक्सपर्ट बन जाए, तो ये 400 लोगों से बात करो एक्सपर्ट बनोगे। जो ना बोलता है उसको भी थैंक्स बोलो, यह प्रैक्टिस है। विराट कोहली मैच में जितना बॉल खेलता है उससे ज्यादा प्रैक्टिस में खेलता है। सोच के देखो ना, प्रैक्टिस। तो आपको लिस्ट बिल्ड करना है। थोड़ी सी और 10-15 मिनट लूंगा, लंबी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लिस्ट बनाओ। और लिस्ट में प्रीजर्ज नहीं करना होता है। और हर हफ्ते 2-4 नया नाम जोड़ना होता है। जिसका नाम जोड़े कल उसको प्लान कर दिया, ऐसा नहीं। नाम जोड़ो ना,
लोगों से जाओ, बात करो, लोगों को प्रभावित करो, नंबर एक्सचेंज करो, नंबर लो, बीच में बात करते रहो, रिलेशन ताजा करते रहो। तो पहला काम है आपका लिस्ट बनाना। ये जान लो कि बिजनेस में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, ज्वाइन किए 10-15 दिन 20 दिन में नहीं। वो क्यों छोड़ता है पता है तुम्हें? वो इसलिए नहीं छोड़ता कि कोई उसको घर वाला निगेटिव कर दिया, कोई उसका दोस्त निगेटिव बोल दिया, हाँ, इसलिए नहीं। वो देखो एग्जाम्पल समझो, एक आदमी कुछ नहीं सोचा, बोला हाँ सर हम मिलवाएंगे, कोई लिस्ट वेस्ट नहीं है, 4-5 लोगों से मिलवाया और 5 लोग ना बोल दिया, उसका हिम्मत टूट जाएगा। वो क्या सोचेगा, अब तो कोई नहीं कर रहा है। तुम सोच के देखो, मैंने 4-5 लोगों से मिलवाया अपने सीनियर को और वो बताए सबको, तो मैं तो लॉ ऑफ एवरेज बोला हूं कि नहीं होता है, मैं तो नया हूं, पहले ही दिन बैट थमाओगे और मैं छक्का मारूंगा, पहले ही दिन मैं ही मैच जितवा के आ जाऊंगा, पहले दिन आपके हाथ में बैडमिंटन का रैकेट दें तो क्या सानिया नेहवाल को हरा दीजिएगा, चैंपियन बन जाइएगा अपना शहर का, पहला दिन नहीं ना। लेकिन यहाँ क्या सोचते हैं कि 4 आदमी के पास गए तो गड़बड़ हुआ तो भैया आप नहीं। तो ये एक तो लॉ ऑफ एवरेज मेंटेलिटी मैनेज करेगा, और दूसरा यहाँ लिस्ट के समय तुमको यही प्रैक्टिस करना है कि ये चेक करना है तुमको कि तुम्हारे पास लिस्ट हो। क्यों? क्योंकि 4-5 लोगों को किए और नहीं बोल दिया तो हिम्मत जवाब देता है और कोई दिक्कत नहीं। जबकि आप 100 लोगों का लिस्ट बना के बैठे हैं ना, 100 लोगों का अगर लिस्ट बना के आप बैठे हैं तो आप समझो 100 लोग में से आपका 10 लोग ना बोल दिया, अब बोलो बोलो सुरुचि, क्या लगता है? डर लगेगा? नहीं ना, नहीं लगेगा। क्यों? 90 लोग हैं, ये तो प्रैक्टिस था, रफ था। ये सिर्फ हिम्मत की बात है और कुछ नहीं, ये सिर्फ हिम्मत की बात है। वो आपको हिम्मत, लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि उनको कोई निगेटिव करता है, लोग इसलिए छोड़ते हैं कि लिस्ट छोटा होता है। तो एज ए अपलाइन, एज ए गाइड आप उनको बड़ा लिस्ट बनाओ। राजीव एग्री हो? तो बड़ा लिस्ट बनाओ, ज्यादा लिस्ट बनवाओ। लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि लिस्ट कम, मतलब उनको लोग निगेटिव कर दिया, कोई निगेटिव बोल दिया, उनसे नहीं हुआ। लिस्ट छोटा है, एक 5-6 लोगों का लिस्ट वाला छोड़ देगा, एक 100 लोगों का 50 लोगों का लिस्ट वाला नहीं छोड़ेगा। क्यों? आपको लॉ ऑफ एवरेज पता है, 10-20 को प्लान बताएंगे, उसका पहला पेमेंट बन जाएगा। तो लिस्ट को बड़ा करके काम शुरू करो, पहला काम ये है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा काम जो आपको, की ऑफ एक्शन, की पॉइंट एक्शन का कौन सा एक्शन आपको करना है जिससे सक्सेस हो गए? पहला, मेक ए लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट, बड़ा लिस्ट बनाओ, जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। बड़ा बिजनेस करना चाहते हो या छोटा बिजनेस करना चाहते हो? छोटा 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 बिजनेस करना है मंटू? नहीं नहीं, मंटू को छोटा बिजनेस नहीं करना है। क्या बात है, क्या बात है। मंटू को संतान छोटा बिजनेस टीम करना चाहती है? नहीं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। बड़ा चाहते हैं सभी लोग, राइट, सभी लोग बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब ये बड़ा बिजनेस करना है तो लिस्ट का बड़ा होना चाहिए, बहुत साधारण सा चीज है। तो पहला काम, मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। और दूसरा काम फिर आपको क्या करना है? दूसरा काम जो आपको करना है, अब क्या करना है? अपॉइंटमेंट लेना है, मतलब मनी मैसेज लगाना है। समझे? समझे? डेली का प्रोस्पेक्टिंग करना है आपको, डेली का प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब मनी मैसेज जो बोलते हैं, एमएम बोलते हैं, जो अपॉइंटमेंट बोलते हैं, कि किसी से समय लेना। अब किससे लेंगे? मेरा लिस्ट है उससे ले लेंगे? भैया लिस्ट में एक चीज समझो, तुम देखे हो, घर में देखे, मतलब बहुत कॉमन है कि ऐसा नहीं कि मम्मी आई कि भैया आज पूरी पूरी खिलाएंगे, पूरी सब्जी आज घर में बनेगा, तो मम्मी आई, कढ़ाई रखी और तेल डाली और पूरी डाल दी उसमें। ऐसे होता है? हाँ? संगीता नहीं बोल रही है, प्रांजलि हाँ बोल रही है, लगता है ऐसे होता है घर में। प्रगति ऐसे होता है? नहीं ना, नहीं ऐसे नहीं होता। होता क्या है, लोग चेक करते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं गर्म हुआ, चेक करते हैं ना। जब तेल गर्म होता है तभी ना पूड़ियां डलती है, तभी ना पूड़ियां साइज में आता है। तो आप समझो, मतलब ये प्रोस्पेक्टिंग भी वही है कि आपके लिस्ट में नाम है और उसको प्लान दे दिए, ऐसे नहीं प्लान के लिए बोल दिए, उसको एमएम लगाने लगे, नहीं। उसका मतलब आपको देखना होगा वो कैसे कहते हैं ना,
वो तेल गर्म होता है तब पूड़ियां डलता है, उसी तरह उसका मोमेंटम बन जाना चाहिए, उसको माइंडसेट, उसको मोटिवेट वो हो जाना चाहिए, तब जाके प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तब जाके इसके ऊपर बात करेंगे। और प्रोस्पेक्टिंग जब करेंगे तो हिंट नहीं देंगे, ये सब ध्यान में रखने का चीज है कि जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करो कोई हिंट मत करो, सिर्फ एडिफाई करो सिस्टम को, एडिफाई करो सीनियर को। मतलब दूसरा जो डेली करना है, ये कितना कितना पूछ रहे हो, जितना कर सको, कम से कम बता सकता हूं 3 से 5 करो डेली, 3 से 5 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर कोई प्लान सुनने नहीं आएगा। आप 5 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग कीजिएगा तो एमएम लगाइएगा, 5 लोगों को एमएम लगाइएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको प्रोस्पेक्टिंग डेली करना चाहिए। रेडी सभी लोग? सही। और जान लो जिसका प्रोस्पेक्टिंग, बहुत लोग होता है ना सर प्लान तो दिए नहीं स्टार्ट किए, यार प्लान के पहले लोग तैयार होते हैं कि वो करना है अगर अच्छा प्रोस्पेक्टिंग होती है। बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग वही है कि प्लान के पहले पैसा लेके आए कि सर करवा दीजिए। ये सीखना है। कैसे सीखोगे? 2-4 प्रोस्पेक्टिंग करके? नहीं, 200-400 प्रोस्पेक्टिंग करोगे तब सीखोगे। यार ऐसा नहीं हो सकता। आप में से कितने लोग हैं जो कोई भी बच्चे को ब्रश के ऊपर पेस्ट रखते देखे हैं? कितना बार सिखाते हैं तो सीख जाता है। कितना आसान काम है। आप तो आंख बंद करके पेस्ट ऐसे दबाया हो गया आपका। बच्चा कर पाता है? उसको कितनी बार सिखाते। हाँ, बोले सर आप बोल रहे 200-400 प्रोस्पेक्टिंग ये? अरे भाई बचपन का भूल गया। ये जो टाई, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा, बचपन से टाई नहीं बांधा, ड्यूस ऑफ में आया। ये टाई बांधना सीखे कि नहीं सीखे? बोलो। वही नहीं सीखा होगा जो खोला नहीं है। जो खोल के डेली बांधता है, हम लोग डेली बांधते सीख गए। अरे यार ऐसा कौन सा चीज है जो सीखा नहीं जा सकता है? तो मास्टर हो जाओगे प्रोस्पेक्टिव मतलब एमएम में कब? जब 200-400 लगाओगे तब ना। 10-20 लगाओगे और सोचोगे कि अरे अच्छा हो नहीं रहा है। भैया पहले गलत होता है तब सही होता है। पहले अच्छा रेटिंग बनता है, बचपन में बड़ा होकर खराब हो जाता है। ऐसा होता है क्या? यार बचपन में गड़बड़ बनता है, धीरे धीरे अच्छा होता है। तो तुम लोग पहले ही 10-20 दिन में गड़बड़ा रहे हो, डर रहे हो। यार ये प्रोस्पेक्टिंग डेली 5 करो कम से कम। डेली एमएम 5 लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तगड़ा प्रैक्टिस होगा और एक लेवल आएगा कि लोग प्रोस्पेक्टिंग के समय ही, मतलब एमएम लगाने के समय ही आपका सेल्स क्लोज होगा पहले से पैसा लेके। क्योंकि जिस समय प्लान सुनता है ना, उस समय उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। प्लान सुनता है उस समय, अगर उसके पास पैसे हो, उसको भरोसा होता है। बाद में क्या होता है ना, माहौल, दुनिया, उसको बाहर क्या मिलता है? पंडित जी को क्या मिला था? ठग। उसको बाहर दुनिया में बहुत एक्सपर्ट मिलता है जो अपने कुछ नहीं कर रहा और उसको भी कुछ नहीं करने देना चाहता है, और उसके झांसे में वो बेचारा है। इसलिए वो राइट टाइम है। तो प्रोस्पेक्टिंग अच्छा करोगे, सेल क्लोज प्लान से पहले होगा। तो दूसरा काम था प्रोस्पेक्टिंग, एमएम लगाना डेली एटलीस्ट 5। तीसरा काम है और 5 मिनट आपके साथ हूं। तीसरा काम है आपका कि डेली एवरीडे आपको प्लान करना है या करवाना। अगर आप, मैं नया हूं करवाऊंगा, मैं पुराना हूं, जब मैं प्लान करता हूं मैं डेली करूंगा। तो हर दिन प्लान, एटलीस्ट कम से कम एक प्लान और एक प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन। मैं नया हूं तो भी प्रोडक्ट दिखाऊंगा। वो मैं 2 दिन में सीख जाऊंगा, 3 दिन में सीख जाऊंगा, पर मैं करने लगा। मतलब डेली प्लान सो, एटलीस्ट डेली सो प्लान। डेली एक प्लान सो कीजिए बिजनेस को बढ़ाना। कभी कभी खाना खा के कोई तगड़ा नहीं हो सकता, और कभी कभी मॉर्निंग वॉक जाके एक्सरसाइज करके पेट अंदर नहीं हो सकता। उसके लिए तो डेली करना होगा ना हार्डवर्क। कोई ऐसा काम बताओ जो तुम कभी कभी करके मास्टर बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ। कभी कभी दुकान खोल के पैसा कमाया जा सकता है, कभी कभी नौकरी में जाके सैलरी उठाया जा सकता है। नहीं दोस्त, तो यहां कभी कभी प्लान करके कैसे? कितने लोग डेली करवा रहे हो भैया? सीनियर तुम्हारा डेली कर रहा है, कभी तुम्हारा, कभी उसका, कभी उसका, कभी उसका, और उसका पैसा आ रहा है। तुम कभी कभी करवा रहे हो तो कभी कभी पैसा आएगा। सोच लो। इसलिए आपको डेली करना है। एग्री एवरीवन? यस सुनीता, आप? यस प्रियंका, पिंकी,
एग्री? सब लोग एग्री? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तीसरा काम था कि डेली, सॉरी ये आपका तीसरा काम डेली प्लान सो आपको करना है और डेली प्रोडक्ट दिखाना है। चौथा काम फॉलो अप डेली, फीडबैक डेली, फॉलो अप डेली, फीडबैक डेली। कितना? एटलीस्ट 2, कम से कम 2। तो या अगर प्लान एक दिखा रहे हैं तो फॉलोअप तो उससे डबल होना ही चाहिए। फॉलोअप क्या है? अच्छा सर ये फॉलोअप को नहीं जाना समझ रहे, समझो सर इसमें पूछ देगा कुछ, अरे कुछ नहीं पूछेगा। फॉलोअप है रिलेशन बिल्ड, और कुछ नहीं। तुम कभी हॉर्लिक्स का प्रचार देखे तो कंपनी को फोन करके कुछ पूछे? टीवी में तो डेली आ रहा है ना प्रचार, बताओ बताओ। फेयर एंड लवली का प्रचार देखे तो फोन किए कंपनी को? नहीं ना यार, कोई कुछ नहीं पूछेगा। वो रिलेशन बिल्ड कर रहा है, तेरे घर आ रहा है डेली प्रचार में, तेरे से रिलेशन बना रहा है, तेरे दिमाग पे आ रहा है वो कि तुझे याद रखे। जब तू दुकान में जाओ ना, तो डेली लगाता है लाइफ बॉय, जब दुकान में जाओ तो डेली याद आ जाए, प्रचार देखे थे अच्छा वाला, सलमान खान याद आ जाए, लक्स देखे याद आ जाए, अच्छा अच्छा लगा रहे थे कौन सा दूसरा वाला, याद आ गया लक्स कौन, वो हीरोइन लक्स लगाती है। ये प्रचार है, इसी को फॉलोअप बोलते हैं। सोच लो, फ्री में होता है टीवी पे प्रचार, कंपनी सब पागल है, करोड़ों रुपए लगा रहा है, डेली दिन भर में 10 बार प्रचार कर रहा है, और तुम 10 बार मिलने से डर रहे हो। सर कितना बार मिलेंगे सर? एक बार मिल लिया सर। अरे यार बचपन से तेरे घर दिन भर में 10 बार आ जा रहा है प्रचार वाला, चैनल बदल रहा है फिर भी आ रहा है, दूसरा चैनल पे भी आ रहा है, पेपर खोल रहा है पेपर में आ रहा है, हद तो तब हो गई कि यूट्यूब में आ जा रहा है। तो आपको वो फॉलो करना होगा। किसी को कितनी बार? कम से कम 4-5 बार मिल, एक बार में रिलेशन नहीं बनता तो 4-5 बार मिलो, उससे जानो, उसको नॉलेज चाहिए। 4-5 बार मिलोगे ना तो हर बार कुछ ना कुछ बताओगे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई पंडित जी का ठग उसको मिला होगा, तो उसको कंफ्यूज करेगा। तुम्हारा काम है मदद करना। अरे मेरे को भी बहुत लोग मिले थे, अगर मेरा फॉलोअप नहीं किया जाता, लोग मुझे गाइड नहीं करते, मेरे सीनियर्स मेरे से बार बार आकर नहीं मिलते, तो मैं भी तो वो पंडित जी की तरह छोड़ कर निकल जाता कि बेकार है, फालतू है। तो मुझे हेल्प किया जिसने फॉलोअप किया, जिसने मेरा नाम अपने लिस्ट में डाला, मेरा हेल्प किया, जिसने मेरा प्रोस्पेक्टिंग किया, एमएम लगाया, वो मेरा हेल्प किया। रणवीर सर अगर मेरा एमएम नहीं लगाते तो आज मैं कहां होता? पप्पा का दुकान पे बैठा होता। हाँ आइए सर देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये टी शर्ट पहनिए, ये वाला पैंट अच्छा लगेगा आपको, यही करता ना। आप सोच के देखो। तो वो मतलब आपको फॉलो करना है, 3-4 बार करना है। और ये इसी को कहते हैं, ये जो सारा काम आप चारों कर रहे हो ना, इसको स्पॉन्सरिंग कहते हैं। कि अगर आप अच्छे हो, आप सही हो, और 4-5 बार उससे मिल रहे हो, सीनियर से मिला रहे हो, अगर सेंटर है तो उसको सेंटर पे ला रहे हो, देखो रेगुलर आ रहा है, उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखे हो, और आपका इंप्रेशन, फॉलोअप का मतलब अच्छा स्पॉन्सर कौन है कि उसको आप अच्छे लगने लगे कि आप सही इंसान, आप सही जिस दिन लगने लगे आपका काम अच्छा लगने लगेगा। रिलेशन बनाने इसीलिए बोल रहे हैं कि तुमको वो समझेगा जाके कि आदमी मेहनती है, आदमी ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता है, आदमी गलत कमिटमेंट नहीं कर रहा है, कितना अच्छा पर्सनालिटी, अच्छे से बात कर रहा है, आदमी सही, फिर काम गलत नहीं है। तो यही 4-5 बार जाना है और हर बार कुछ इंफॉर्मेशन देना है। अगर तुम ये 4 काम करते हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता डिप्लोमेट बनने में, स्टार इन्वेस्टर बनने में, क्राउन इन्वेस्टर बनने में, ज्वेल बनने में, क्राउन ज्वेल और कोई नहीं रोक सकता। बस एक चीज, सिर्फ नोट, हर नीचे लिखा रहता है नोट स्पेशल, वो बता रहा हूं फाइनली बाइंड अप के पहले, कि एक चीज तुम ध्यान रखना कि एक कॉमन चीज जो तुम्हारे साथ होगा वो रिजेक्शन आएगा, तुम ना सुनोगे। ऊपर वाला सबको अच्छा किस्मत नहीं देता, सबको ड्यूस ऑफ नहीं देगा ऊपर वाला। फिर मेरा ड्राइवर कौन, बताओ कौन बनेगा? हाँ वो भी कमाने लगेगा तो मेरे घर में आके खाना कौन बनाएगा? सोचो, मेरा गार्ड कौन रहेगा? सबकी अलग अलग है। हमारा कोशिश ये है, ये समझना इस पॉइंट को कि मेरी किस्मत अच्छी थी और आपकी किस्मत अच्छी थी कि हम लोगों को डिसऑफ मिला। तो हर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट करेगा, और आपको उतनी ही खुशी के साथ उसको थैंक यू बोलना है।
मुस्कुराना है और रिलेशन अच्छा रखना है। क्यों? क्योंकि इंसान और मौसम दोनों बदलता है। क्यों? क्योंकि इंसान और मौसम दोनों बदलता है। और मेरे टीम में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले साल ना बोले थे, लेकिन मैं जब दूसरे साल ट्राई किया तो वो हमारे साथ, क्योंकि मैंने रिलेशन बनाया। तो इसलिए आपको रिजेक्शन से नहीं डरना है, क्योंकि ज्यादा ना सुनिएगा और कम हाँ सुनिएगा। और जो ना बोला थैंक यू बोलिए, आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि उसने हेल्प किया आपको सीखने में। अगर आप इस तरह से करते गए, नो डाउट आपका बहुत जल्द जो नए लोग हैं वो माइल कंप्लीट कर लेंगे। और जो लोग माइल हैं, स्टार है, प्रीमियर है, ये करवाइए। और आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, सीनियर जिनकी 25 की टीम, 50 की टीम, 100 की टीम हो, आपको जो काम है, रेडी है? मैं जो बताऊंगा आपके लिए पॉइंट लास्टली, सीनियर्स, आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपने डेवलपमेंट पे काम करना होगा। कहते हैं ना, ऊपर वाला उतना ही देता है जितना संभाल पाओगे। अरे हम आपको, मेरे पापा मुझे ज्यादा दे देंगे, बेटा है ले लो, उनके मन में हो सकता है बेटे का प्रेम। आपके मम्मी पापा ज्यादा देंगे, बच्चे है ले लो, राइट? लेकिन ऊपर वाला जानता है संभालेगा नहीं, देंगे तो फायदा क्या, बर्बाद हो जाएगा। वो उसी को देता है जो संभाल पाता है। तो आप संभालने लायक बनिए। हेलो, आप सारे लोग जिनकी टीम है 25, 50, 100, 200 की, उन सभी लोगों को बोलता हूं कि आपको रेडी टू वर्क ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना होगा। कैसे करेंगे फिर कभी बताएंगे। पॉइंट्स जान लीजिए। आपको बुक रीडिंग का हैबिट डालना होगा और आपको अच्छा लीडर बनना होगा। अच्छा लीडर किसको बोलते हैं? सोच लेना, वो सब गुण तुम में होना चाहिए। अच्छा लीडर, तुमको जो अच्छा लीडर लगे उसके अंदर क्या क्या गुण है देखो, और वो वही तुमको लाना है। कैसे आएगा फिर कभी बताऊंगा। और सेट योर टारगेट ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ का अपना टारगेट बनाओ और फिर तुम अपने स्ट्रक्चर में, तुम्हारा डाउनलाइन होगा 2-4, उसका टारगेट बनाओ और उसका टारगेट पूरा करो, तुम्हारा टारगेट पूरा हो। तो इस स्ट्रेटेजी पे काम करो, राइट? इस स्ट्रेटजी पे काम करोगे। और टीम में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जितना प्लान करोगे, ये करोगे, घर में बैठ के कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 घंटा हर किसी को करना चाहिए। जो नए लोग हैं वो प्रोस्पेक्ट बनाने में, लिस्ट बनाने में, फॉलोअप में, कॉलिंग करने में, और अपने सीनियर से बात करने में, और जिनकी टीम है वो अपने टीम को कल की काम तैयार करने में। वो डेली आपको 2 घंटे बातें करना होगा। अगर ये करेंगे तो आपके अंदर, मतलब वो लीडरशिप क्वालिटी, लीडर के अंदर क्या होता है? स्किल होता है, नॉलेज होता है, उसका रिलेशनशिप अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात, गुस्सा गुस्सी नहीं करता है। मैं उससे नहीं बात करेंगे, मेरा बात नहीं माना। अरे बच्चे से बाहर निकल जाओ यार, बिजनेस बनाने आए। तो यहाँ गुस्सा गुस्सी नहीं, प्रेम से काम चलेगा, मिलजुल के काम चलेगा। अच्छा एटिक्वेट सीखो, अच्छा ड्रेस, अच्छा व्यवहार रखो, शालीन बनो। अगर ये करते हो तो तुम इस बिजनेस में, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। और जब तुम 1 माइल 2 माइल हो गए, तुम स्टार, प्रीमियर और डिप्लोमेट बन जाओगे। तो दोस्तों, मैं बाइंड अप इसी मोड पे करना चाहूंगा कि आदमी को कामयाब होने के लिए उसके अंदर बिलीव और पैशन होना चाहिए। आदमी को कामयाब होने के लिए उसके अंदर बिलीव और पैशन होना चाहिए। जैसे कोई भी कामयाब आदमी नाम ले लो, धीरू भाई अंबानी ले लो, करसर भाई पटेल निर्मा कंपनी के मालिक ले लो, महेंद्र सिंह धोनी ले लो, यशस्वी जायसवाल ले लो, मिल्खा सिंह ले लो, जिसका नाम ले लो, अरुणिमा सिन्हा ले लो, नेपोलियन बोनापार्ट ले लो, बाबा साहेब अम्बेडकर ले लो, भगत सिंह ले लो, किसी का नाम ले लो यार, कोई एग्जाम्पल। करसन भाई पटेल, सोच लो, जो निर्मा कंपनी के मालिक हैं, नौकरी करते थे और शाम में ना ठोंगा में लपेट के, पेपर में लपेट के सोडा बेचा करते थे। सोचिए, उनका बिलीव था, पैशन था। लोग बोल रहा था कि बड़ा कंपनी बना लोगे, हिंदुस्तान लीवर जितनी बड़ी कंपनी के होने के बावजूद भी वो टक्कर लिए, है ना? आज कितनी बड़ी कंपनी, बिलियनर हैं। किसके दम पे? मेरे दम पे, आपके दम पे, मम्मी पापा के दम पे, दोस्त साथी के दम पे नहीं, सिर्फ अपना बिलीव और अपना पैशन। सोच लो, एक ऐसा इंसान जिसको लोग पानी नहीं पीने देता था अपने कुएं से, जो स्कूल के अंदर नहीं आ सकता था। हम आप स्कूल में पढ़े, मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, जिनको स्कूल के अंदर नहीं आने मिलता था। वो आदमी एक डॉक्टरेट नहीं है, पीएचडी जो बोलते हैं ना, एक सब्जेक्ट में नहीं है, कई सब्जेक्ट में। मुझे तो 5-6 सब्जेक्ट तो मुझे पता है जिसमें उन्होंने पीएचडी किया दुनिया में, और हमारा आपका संविधान लिखा। वो आदमी सोच लो,
कैसे पढ़ा होगा? आपको टीचर रखा गया, टीचर दिया गया, ट्यूशन दिया गया, तब पढ़ना मुश्किल है। कौन भरोसा करता था कि ये आदमी इतना बड़ा आदमी होगा जिसके नाम का शपथ लेगा दुनिया, जिसकी लिखी गई किताब पे हाथ रख के इस देश का प्रधानमंत्री शपथ लेगा, इस देश का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, जज शपथ लेगा, हर कोई शपथ लेगा। कौन सोचा था? गरीबी में पला उस लड़का का जिसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, दूसरा कोई राजा महाराजा उसको पैसा देकर बाहर पढ़ने भेजे थे इंडिया से बाहर। उसने इतनी काबिलियत कैसे, यार किसको भरोसा था? ये सिर्फ उस छोटे से बच्चे को भरोसा कि मैं ऐसा कर जाऊंगा, कुछ करूंगा अलग। ये बिलीव और पैशन उसके अंदर था। आप कहीं जाते हैं, ठेले पे बैठ के किसी चाउमीन वाले से ठेला खाते हैं, वहां कोई बच्चा आपको वो चाउमीन परोस रहा है, मोमो दे रहा है, या कि कोई गुपचुप वाला आपको गुपचुप खिला रहा है, वो पता चलता है उसका बच्चा क्रिकेट में वो पैसा लगा रहा है 5,000 महीना, बोले हंसीएगा, पागल है, खाने पीने का औकात नहीं, और बेटा को क्रिकेटर बनाने चला। यशस्वी जायसवाल वही एग्जाम्पल है ना। सोचो, फादर गुपचुप बेचते थे, वो भी सामने गुपचुप बेचता था, अपने फादर की मदद करता था। ये जुनून है, ये बिलीव है। किसको भरोसा होगा? ये सिर्फ उसको भरोसा होगा, उसके अंदर ये बिलीव था। तो दुनिया में किसी को भरोसा हो ना हो, तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। तुम्हें अपने आप पे भरोसा तो ऐसा होना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट की तरह, कि जब उसके वो राजा बनना चाहा और एक फकीर ने जब उसका हाथ देखा और बोला तेरे हाथ में लकीर ही नहीं है राजा बनने का, तो वो पूछा कि किधर वो लकीर होता है। उस फकीर ने बताया कि इतना लंबा लकीर होता है। उस लड़के ने वहीं पे एक कांच का टुकड़ा उठाया और अपने हाथ को काट के वो लकीर बना दिया और बोला कि देखना दुनिया, मैं राजा बनूंगा। और यूरोप के इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा और सबसे बड़ा राजा बना नेपोलियन बोनापार्ट। पूरे यूरोप पे राज किया उसने। यार कहते हैं वो बिलीव तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो पैशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कहते हैं कि अपने पे भरोसा रखो, अपने सपने पे भरोसा रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हौसला रखो। सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो जिसके बिलीव के दम पे ये कामयाब होगा। और ये ऐसा करने वाले जिंदगी में मतलब बहुत सारे लोग, मैंने आपको नाम बताया और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान जिंदगी में मतलब कामयाब 2 बार होता है। सफलता आपकी जिंदगी में 2 बार आती है। पहली बार कहाँ आता है? आपके दिमाग में, आपके दिल में और दिमाग में। पहले दिल में आता है, फिर दिमाग में सेट करना होता है। मैं बस यही चाह रहा हूं कि जो आपके दिल में कामयाबी का जो थोड़ा सा सिंगारी जगह है ना, वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, निकले नहीं, ये दिल से निकल के दिमाग में सेट हो जाए। ये पहला कामयाबी होता है। और दूसरा कामयाबी क्या होता है? जो हकीकत में होता है, जो आपके जिंदगी में होता है, जब आपको मिलता है वो हकीकत। लेकिन दूसरा वाला आप चाह रहे हैं वो बाद में होगा, पहला वाला आपको पहले करना होगा। अपनी कामयाबी दिल से निकाल के दिमाग में बिठाना होगा और भरोसा करना होगा कि आज फटे हुए जूते में जा रहे हैं, आज एक जोड़े कपड़े में जा रहे हैं, लेकिन एक दिन मेरे पास भी लाइन लगी होगी चीजों की। इन चीजों का मतलब कोई मोल नहीं होगा मेरे लाइफ में। आज मेरे भाई बहन अच्छी पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, पर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इनको अच्छा एजुकेशन दूंगा। आज मेरे माँ बाप को दिखाना, डॉक्टर के पास ले जाने, मैं सरकारी मतलब हॉस्पिटल के भरोसे हूँ, ऐसा कुछ करूंगा जिन्हें इनको अच्छा ट्रीटमेंट दे पाऊं। मतलब वो सब जो भी आपका ख्वाब, और ऐसे लोगों ने किया। हमारे बीच बैठे हैं पंकज जी, हमारे बीच बैठे हैं हितेश जी, हमारे बीच बैठे हैं होंगे अनोखीलाल पंचाल जी, हमारे बीच बैठे हैं संजीव शर्मा जी, कैलाश भाटी हमारे बीच बैठे हैं, डीके हमारे बीच बैठे हैं, चंद्रमा पासवान जी हमारे बीच बैठी हैं, आरती यादव और जेपी यादव जी, बहुत सारे, रविचंद्रन नारिकोट सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संजय चौधरी सर, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कर दिखाया कि पहले उनके दिल में आया, उनको अपने आप पे बिलीव था। डिसाइड आपको करना है, बस डिसीजन ले लेना है। तैयार हैं? जितने नए लोग हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया है, पहला पेमेंट बनवाना सारे सीनियर्स का काम है। प्रॉमिस है? प्रॉमिस? प्रॉमिस? तो दोस्त मिलते हैं 9 तारीख को। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट, थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल कैरियर। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था, और अगर आज हम लोग इसे डीपली सुने होंगे, सर की बातों को डीपली सुने होंगे, नोट्स किए होंगे, और अगर हम इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है नो डाउट हम लोग भी मनीष सर के जैसे बन सकते हैं, राइट। तो आज के प्रोग्राम में मैं जो सीखी हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल मैं डिस्कशन करना चाहूंगी। सर जैसे बोले कि यहाँ से हमको 5 से 6 साल मतलब किसी की नहीं सुननी है, बस ड्यू सब ही करना है। और उसी के साथ साथ सर जो की पॉइंट्स बताए हमें सक्सेस के लिए,
हमको लिस्ट बिल्डअप करना है, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस और उतनी बड़ी सक्सेस। उसी के साथ साथ डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है, डेली 3 से 5 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करना है मिनिमम, उसी से हम परफेक्ट बनेंगे। डेली प्लान करना है, कम से कम एक प्लान, और डेली पैकेज डेमोस्ट्रेशन, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन भी करना है, और डेली फॉलो अप करना है, राइट। एंड सर जो बताए, जैसे नोट्स पॉइंट्स हमको बताए कि रिजेक्शन सुनना होगा, रिजेक्शन सुन के भी हमको एक स्माइलिंग फेस के साथ उनको थैंक यू बोलना है, गुड रिलेशन रखना है। और जैसे हर सीनियर लीडर के लिए बोले कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें वर्किंग करना है। अगर ये सारे पॉइंट्स को हम नोट्स किए होंगे और फील्ड में अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल हम भी अगले दिन में हम भी सक्सेस हो सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच सर, आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। और हम पूरे ओडिशा टीम और पूरे सीएनएस टीम, पूरे ड्यू सॉफ्टवेयर, हम सारे लोग आपके बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, फील्ड में अप्लाई करेंगे। और सर मेरा जो विजन था वो अब काफी बड़ा हो गया है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना डिप्लोमेट लेवल कंप्लीट कर लूंगी। और जाते जाते 2 लाइन बिल्कुल बोलना चाहूंगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अगले वेडनेसडे को हम मिलेंगे और एक जबरदस्त पर्सनालिटी से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जेड यूसुफ, यस सीएनएस, थैंक यू ऑल।